डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन आवर चैनल नव चेतना सेकेंडरी स्कूल जिक्सन ताल। तो आज हम शुरुआत करते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें फ्यूचर की बात करेंगे। तो चलिए आज शुरुआत करेंगे। यदि किसी भी वाक्य में सिंस, फॉर अथवा ऑल शब्द दिया गया हो, यदि किसी भी वाक्य में सिंस, फॉर अथवा ऑल शब्द दिया गया हो और दूसरा वाक्य पास्ट टेंस में हो, तो डियर स्टूडेंट्स हमें क्या करना पड़ेगा? हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी रिक्त स्थान में भरनी होगी। क्या करेंगे? यदि किसी भी वाक्य में सिंस, फॉर अथवा ऑल शब्द दिया गया हो और दूसरा वाक्य आरंभ हो जाता हो और दूसरे वाक्य में पास्ट टेंस हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हैड बीन वर्ब प्लस आईएनजी भरनी पड़ेगी। तो देखिए, रोशनी, क्या लिखेंगे? रोशनी टीच इन द स्कूल फॉर 10 years। एक वाक्य पूरा हो गया। रोशनी टीच इन द स्कूल फॉर 10 years। दूसरा वाक्य व्हेन आई रीड लास्ट ईयर। देखिए, हमें क्या देखना है? समय से पहले फॉर या सिंस देखना है। समय से पहले क्या देखना है? फॉर या सिंस। यहां तक तो बात आपके समझ में आ गई। अब अगला वाक्य आरंभ हो रहा है व्हेन आई रीड लास्ट ईयर। ये लास्ट ईयर का संकेत देता है कि ये पास्ट का संकेत है। पास्ट की बात हमें अवगत करा रहा है। तो इसलिए हमें क्या करना होगा? यहां रोशनी हैड बीन टीचिंग, क्या करना पड़ेगा? हैड बीन वर्ब प्लस आईएनजी, ये हमें रिक्त स्थान में भरना होगा। देखिए अगला वाक्य, दूसरा वाक्य हम आरंभ करेंगे तो इसी हिसाब से करेंगे। जैसे ये पहला हो गया। दूसरा, सीता सफर, सीता सफर फ्रॉम fear for 5 years। देखिए, सीता सफर फ्रॉम 5 years या 5 days लिखें, 5 years 5 days लिखें, 5 days when she received invitation। देखिए, सीता सफर फ्रॉम फीवर फॉर 5 days। तो यहां समय है, समय से पहले क्या है? फॉर है। और अगला वाक्य है वो क्या है? सेकंड फॉर्म आ गई, तो पास्ट टेंस हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हैड बीन, हैव बीन वर्ब प्लस आईएनजी। तो सीता हैड बीन सफरिंग। देखिए, यदि किसी भी वाक्य में सिंस, फॉर अथवा ऑल शब्द दिया गया हो और दूसरा वाक्य
यानी फ्यूचर में हो तो, किसमें हो, फ्यूचर में, फ्यूचर में हो तो हमें रिक्त स्थान में shall have been, will have been वर्ब प्लस, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भरना होगा। बात ऊपर वाली है सेम। अगर अगला वाक्य किसमें हो, फ्यूचर में हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेल हैव बीन, विल हैव बीन, वर्ब प्लस आईएनजी। सेल हैव बीन कहाँ आएगी, विल हैव बीन कहाँ आएगी, ये आपको मैंने बता दिया है। आई और वी अगर करता हो तो सेल हैव बीन, और अन्य सभी कर्ताओं के साथ है विल हैव बीन। तो देखिए दूसरा उदाहरण देखिए आप, वी इन 11th क्लास, we in 11th class since, तो we in 11th class since यानी भविष्य का समय है 2022। तो हमें क्या, समय से पहले, यानी ये समय और समय से पहले क्या है, सिंस या फॉर, तो निश्चित समय, इसीलिए हमें सिंस आ गया। तो समय से पहले क्या है, सिंस या फॉर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी के साथ है सेल हैव बीन, वी यहां पर टीच लिखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, टीचिंग। अध्ययन करेंगे तो देखो, वी शैल हैव बीन टीचिंग, वी शैल हैव बीन टीचिंग इन 11th क्लास सिंस 2022। तो हो गया। ये इस प्रकार से पूछा जा सकता है, जैसे ए में आएगा शैल हैव बीन टीचिंग, बी में आ गया will have been teaching, सी में आ गया had been teaching, और डी में आ गया has been teaching। तो हमें क्या देखना पड़ेगा, भविष्य का समय, आगे का समय, तो क्या करना पड़ेगा, वी के साथ शैल हैव बीन, शैल हैव बीन टीचिंग। तो इसमें उत्तर आएगा ए। आगे लिखेंगे शैल हैव बीन टीचिंग। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो अगला उदाहरण देखिए कि यदि किसी वाक्य में सिंस फॉर अथवा आल शब्द दिया गया हो और वाक्य में फ्यूचर के संकेत दिए गए हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, शैल हैव बीन, विल हैव बीन, वर्ब प्लस आईएनजी भरनी पड़ेगी। तो देखिए उदाहरण, वी खालिस्तान वेट फॉर हिम सिंस नेक्स्ट मॉर्निंग। तो यहां देखिए समय से पहले क्या है, सिंस है, तो नेक्स्ट मॉर्निंग ये क्या है, फ्यूचर का संकेत है, फ्यूचर टेंस का संकेत है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां वी शैल हैव बीन वेटिंग, और इसको इस प्रकार से भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, जैसे ए में दे दिया will have been waiting, बी में दे दिया shall have been
वेटिंग और सी में दे दिया हैव बीन वेटिंग और डी में दे दिया हैड बीन वेटिंग। तो मेरे प्रिय छात्रों, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा ये यहां से कि समय से पहले सिंस दिया हुआ है और नेक्स्ट का संकेत दिया हुआ है, तो समझना होगा कि नेक्स्ट कौन से सेंटेंस कौन से टेंस में आता है, तो फ्यूचर में आता है। तो क्या करेंगे, फ्यूचर के लिए हमें यहां पर देखना है वी है, तो वी के साथ क्या आएगा, सेल हैव बीन, तो ये एक बी में, तो यहां पर हम आंसर लिखेंगे सेल हैव बीन वेटिंग। ये अपना सही जवाब हो गया। अगला देखिए उदाहरण, दूसरा उदाहरण है यू खालिस्तान ब्रैकेट में लिखेंगे रीड दिस बुक फॉर नेक्स्ट 5 days। तो ये आ गया फ्यूचर का संकेत और ये हो गया समय। तो समय से पहले क्या है, फॉर, तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, यू विल हैव बीन रीडिंग। और इस प्रकार से देख सकते हैं हम, जैसे shall have been reading और बी में will have been reading, सी में had been reading और डी में had been रीडिंग। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यही बात देखनी पड़ेगी कि समय से पहले क्या है, समय से पहले क्या है, फॉर, और ये संकेत किसका आ गया, फ्यूचर का। तो यहां पर क्या है, यू अन्य में, अन्य कर्ताओं में, तो यू के साथ विल आएगा, तो विल हैव बीन रीडिंग। तो आंसर अपना हो गया बी, विल हैव बीन रीडिंग। ये अपना सही उत्तर हो गया। तो मेरे प्रिय छात्रों, आखिर तक इस वीडियो में बने रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।